हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओम प्रकाश है और आज हम स्टार्ट करेंगे सर्जरी का हेड एंड नेक सर्जरी का पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो जिससे वो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जो हमारे हेड और नेक से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, सर्जरी में। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन। पहला टॉपिक है आपका व्हाट इज इपुलिस, ठीक है। इपुलिस क्या होता है, हाउ हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ओडोमटस, ठीक है। और डिस्कस द टाइप ऑफ इपुलिस, ठीक है। आपका ओडोमटस भी हो जाएगा और इपुलिस भी हो जाएगा, और राइट नोट ऑन एडामेंटिनोमा, ठीक है, एडामेंटिनोमा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ओडेंटोमस भी इंपॉर्टेंट है और इपुलिस इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज रिमेंबर दिस टॉपिक ऑफ 3 स्टार टॉपिक, ठीक है, क्योंकि 3 स्टार टॉपिक है ये। 3 टाइप्स ऑफ इपुलिस दिखाया था हम लोग को, ठीक है। फोर्थ इज फॉल्स इपुलिस, चौथा क्या है, फॉल्स इपुलिस है वो। 3 टाइप ऑफ इपुलिस होते हैं, 3 नेम्स, ठीक है। देखो 3 स्टार टॉपिक है ये। 3 टाइप्स ऑफ इपुलिस होते हैं, 3 नेम्स ऑफ इपुलिस होते हैं स्टार्टिंग विथ जी। 3 टाइप्स ऑफ ओडोंटोम्स होते हैं एंड 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल ओडोंटोम्स होते हैं, ठीक है। सारे 3 टाइप्स के होते हैं। एंड ऑल्सो इट हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन, सो 3 स्टार, ठीक है। 3 स्टार याद रखना, ये इपुलिस मतलब 3 स्टार। 3 टाइप के होते हैं, 3 ठो नेम है इसके। और स्टार्टिंग जी से होता है तीन, वही ओडोमटस से 3 टाइप्स के होते हैं और 3 टाइप्स ऑफ एप्सिल होते हैं, ठीक है। इपुलिस इज द म्यूकोपेरियोस्टियल स्वेलिंग लोकेटेड ऑन द गम्स, ठीक है। क्या होता है, आपके गम्स में आपके स्वेलिंग हो जाता है, म्यूकोपेरियोस्टियल, ठीक है। म्यूकोपेरियोस्टियल स्वेलिंग होता है आपके गम्स में। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन कार्सिनोमाइटिस टाइप का होता है, और बोन माइलर टाइप एंड पेरियोस्टियम फैब्रस टाइप, ठीक है। 3 टाइप है आपका। इपुलस क्या है आपका, इपुलस क्या है आपका, म्यूकोपेरियोस्टियल स्वेलिंग होता है, ठीक है। आपकी म्यूकस का क्या पेरियोस्टियम स्वेलिंग होता है, कहाँ पे, गम में, ठीक है। होता क्या है, 3 टाइप का है। पहला क्या है, कार्सिमेटस टाइप है, जो क्या दिखेगा आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन में दिखेगा कार्सिमेटस दिखेगा आपको म्यूकस मेम्ब्रेन में। और बोन में माइलर टाइप दिखेगा, और पेरियोस्टियम में फाइब्रस टाइप, ठीक है। माइलर, फाइब्रस और कार्सिनोमा, ठीक है। म्यूकस में तो क्या होगा, कार्सिनोमा होगा। बोन में माइलर होगा, माइलर। आपका पेरियोस्टियम में फाइब्रॉइड, फाइब्रस, ठीक है। होता क्या है, म्यूकोपेरियोस्टियल स्वेलिंग होता है, ठीक है। गम से म्यूकोपेरियोस्टियल, म्यूकस और पेरियोस्टियल में स्वेलिंग हो गया है। अब आते हैं, इट्स डिफरेंट फ्रॉम ओडोंटोम बिकॉज ओडोंटोम अराइज फ्रॉम द टूथ जर्म, ठीक है। जो ओडोंटोम है वो आपके टूथ जर्म से अराइज होते हैं एंड कैन बी एपिथेलियल ओडोंटोम सच एज डेंटल सिस्ट, डेंटिनस सिस्ट और एडेमाट्योमा, ठीक है। ये आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, डेंटल सिस्ट भी इंपॉर्टेंट है, डेंटिनस सिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या बोल रहा है ये कि इप्लूस क्या होता है कि आपका म्यूकोपेशियल स्वेलिंग होता है आपके गम्स में होते हैं, प्रेजेंट गम्स में, म्यूकस मेम्ब्रेन, बोन और पेरियोस्टियम। लेकिन ये आपकी ओरोटम से डिफरेंट है, कैसे, क्योंकि ओरोटम जो है वो आपके टूथ जर्म से अराइज होते हैं, ठीक है। एंड कैन बी एपिथेलियल ओडोंटोम, ठीक है। ये आपका डेंटल सिस्ट हो गया, डेंटिनस सिस्ट हो गया, है ना, एडेमेंटोमा हो गया, ये सब आपका ओडोंटोम में आता है। और कनेक्टिव टिश्यू ओडोंटोम और कंपोजिट ओडोंटोम कंपाइजिंग ऑफ बोथ द एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू ओडोंटोम, ठीक है। कंपोजिट में क्या होगा, दोनों आएंगे, एपिथेलियल भी आएगा और कनेक्टिव भी आएगा। अब टाइप ऑफ टिश्यू इप्लूस में आते हैं। तो क्या है टाइप ऑफ इप्लूस, पहला क्या है, फाइब्रस, जो किस लिखेगा, पेरियोस्टम में, माइलर बोन में, और गैनोमेटस एपिलुस किस लिखेगा आपको, आपका ये आपको शायद अलग है, और आपका ये अलग है, ये कार्सिनोमा का दिखाइएगा म्यूकस मेम्ब्रेन में, ठीक है। तो आते हैं फाइब्रस में आते हैं। फाइब्रस क्या है आपका, मोस्ट कॉमन टाइप फाइब्रस, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप फाइब्रस होता है फाइब्रस। ये आपका राइज होता है पेरियोस्टम से, पढ़े अपन ऊपर। मोस्ट कॉमन साइड इज इंसिजर और प्रीमोलर टूथ, ठीक है। आपके इंसिजर्स पे या फिर प्रीमोलर टूथ पे राइज होते हैं। ये आपका स्लो ग्रोइंग होते हैं, ठीक है, स्लोली ग्रोइंग करते हैं, और फर्म रहता है, पॉलिप लाइक लेशन रहता है, दैट इज नॉन टेंडर एंड प्रोन टू रिकरेंस, ठीक है। तो फैबस इपुलिस, माइलर इपुलिस और गैलोमेटस इपुलिस, ठीक है। तो और एक कार्सिनोमेटस इपुलिस। तो फैबस क्या रहेगा आपका, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है ये, आपकी पेरियोस्टियम से अराइज करता है ये, मोस्ट कॉमन टाइप अराइज फ्रॉम पेरियोस्टियम। मोस्ट कॉमन साइड इज इंसिजर और प्रीमोलर टूथ, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड क्या रहता है, इंसिजर होता है और प्रीमोलर टूथ का रहता है, इंसिजर प्रीमोलर टूथ का रहता है ये। और ये आपका माइनस से चेंज हो सकता है। फैबस इपुलिस क्या होता है आपका, फाइब्रोसार्कोमा में चेंज हो सकता है। ये काफी धीरे स्लो स्लो ग्रोइंग करता है, काफी फर्म रहता है, पॉलिप लाइन लेसन दिखाता है, पॉलिप लाइन लेसन, ठीक है। जो आपका टेंडर नॉट टेंडर रहता है और प्रोन टू रिकरेंस। ट्रीटमेंट क्या है, सीधा टूथ को निकाल दो, रिसेक्ट कर दो, और यहाँ पे एक एडिशनल बोन को निकाल दो, ठीक है। जैसे आई टूथ है ऐसे ना, टूथ और उसके आजू जो बोन है सबको निकाल दो, एक्सरसाइज कर दो। ये आपका फाइबर्स एप्लिस हो गया, पेरियोस्टियम से होता है ये, कॉमन टाइप का होता है। याद रखना, इंसिजर और प्रीमोलर में होता है, ठीक है। इंसिजर प्रीमोलर में होता है, स्लो होता है और फर्म पॉलीपेक होता है, ठीक है। अब आते हैं माइलर इपुलस, ठीक है। ये कहां से होता है आपका, बोन से राइज होता है, बोन से, ठीक है। एंड कंटेन्स जायंट सेल्स एंड सोप बबल अपीयरेंस, ठीक है। ये आपका सोप बबल अपीयरेंस दिखा रहा है कैसे, ऑस्टियोक्लास्टोमा, अपन पढ़ा था ऑस्टियोक्लास्टोमा उसमें ऑर्थो में। तो ऑस्टियोक्लास्टोमा में सोप बबल दिखाता है, वैसे इसमें भी आपका सोप बबल दिखाता है, ठीक है, किसमें, माइलर इपुलिस में। और ये आपका बोन से राइज होता है, ठीक है, और यहाँ पे जायंट सेल रहता है और ये सोबल दिखाता है। इट नेवर टर्न्स मैलिग्नेंट, ठीक है, ये आपको कभी भी मैलिग्नेंसी नहीं होता, इसमें आपका मैलिग्नेंट
नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपका फाइब्रस में मैलिग्नेट होता है, एट कैन टर्न मैलिग्नेट, ठीक है। इट्स फ्लैट ट्यूमर, ये आपका फ्लैट होता है, वो सॉफ्ट था, आपका फर्म था, पॉली टाइप का था, ये आपका फ्लैट ट्यूमर है विथ इंक्रीज्ड वस्कुलैरिटी, सो कैन ब्लीड प्रोफिशिएंटली, ठीक है। इसमें काफी अच्छा आपका ब्लड सप्लाई आता है, तो ये आपका आराम से ब्लीड अच्छे से ब्लीड करता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या इसका, क्यूरेटेज ऑफ स्मॉल लेशंस वेयर एज एक्जिमा विद बोन रेस्ट्रिक्शन फॉर बिगर लेशन, ठीक है। तो पहला क्या आपका फैब्रस इक्विलिस है, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, अराइज होता है, पेरियोस्टोम से अराइज होता है, ये मोस्ट कॉमन साइड का इंसिजन होता है, प्रीमोर टूथ होता है, स्लो ग्रोइंग करता है, ये फर्म और पॉलिप टाइप का होता है, ठीक है, रिकरेंस हो सकता है, ये आपका मैनेज में चेंज हो सकता है। इसमें क्या करेंगे, ट्रीटमेंट क्या इसका डिसेक्ट कर देंगे टूथ और उसको आजू बोन को भी एक्सरसाइज कर देंगे। अब आते हैं माइलोइड में, आते हैं माइलोइड क्या आपका कि यहाँ पे आपका ये आपका बोन से राइज होता है और जैंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका यहाँ पे सो बबल अपीयर्स दिखाता है आपको, ठीक है। ये कभी भी मैच चेंज नहीं होता है, ये फ्लैट रहता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका कि क्यूटेज कर दो स्मॉल सेशन का और एक्सटेंशन कर दो विद बोन सेशन फॉर बिगर लेशन, ठीक है। बड़ा तो बोन को भी निकाल दो, छोटा तो सिर्फ एक छोटा स्मॉल निकाल दो। एक आपका है ग्रैनुलोमेटस एपोलिस, इसमें क्या होता है आपका ग्रैनुलोसा टिश्यू होता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रैनुलोसा टिश्यू एट साइट ऑफ डेंटल कैरीज और साइट ऑफ प्रेजेंटली इरिटेटेड ड्यू टू टूथ स्टिक और डेंचर, ठीक है। ये आपका गैस्ट्रो टिश्यू का कंपोजिशन रहता है इसमें डेंटल कैरीज साइड में, फिर साइट प्रेजेंटली इरिटेटेड ड्यू टू टूथ स्पेक और डेंचर, therefore it does not actually arise from mucoperiostome and so it's called false evolution, ठीक है। ये आपका म्यूकोपेस्टोम से अराइज नहीं होता है, इसको फॉल्स इवोल्यूशन बोलते हैं। फोर्थ टाइप है ये, ठीक है, फोर्थ टाइप है जो फॉल्स है ये, ठीक है। अ, फिर इसका जो आपका एज इट इज गैस्ट्रो टिश्यू, इट लुक्स सेम एज इट also bleed to touch, can be associated with enlarged lymph node due to causative factor। ट्रीटमेंट क्या है, वही आप गैस्ट्रो टिश्यू को निकाल दो, एक्सटेंशन कर दो एफेक्ट को और उसको करेक्ट कर दो, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव एपिड्यूस में आते हैं। ये कहाँ से होता है आपका म्यूकस मेम्ब्रेन से अराइज होता है एंड एल्वुलर एपिथेलियोमा, ठीक है, एल्वुलर एपिथेलियोमा। ये आपका लोकली इन्वेजिव होता है, पेनफुल होता है एंड कैन गेट इन्फेक्टेड और अल्सरेटेड, ठीक है। आपका इन्वेजिव होता है, पेनफुल भी होता है, ये आपका इन्फेक्ट हो सकता है और अल्सर भी हो सकता है, ठीक है। लिफ एडवाइस से रहता है ड्यू टू मैग्नेसी, इससे आपका मैग्नेसी होता है, इस तरह का मैग्नेसी होता है, ठीक है। इसे मैग्नेसी नहीं होता और इस तरह का मैग्नेसी होता है, ठीक है। और फिर अपन आते हैं कि इसमें आपका लिफ एडवर्ट दिखता है, लिफ एडवर्टी, और ट्रीटमेंट क्या है, वही आप मार्जिन को रिसेट कर दो विद मैंडिबल मैक्सिला और रिसेक्शन एज अ डीम नेसेसरी, ठीक है। तो क्या है आपका कास्टोमेटस, आपका कास्टोमेटस, ग्रैनुलोमेटस, ये और क्या था आपका पेरियोस्टियम का था, तो मायोलेट और फाइब्रस, ठीक है, मायोलेट और फाइब्रस। अब आते हैं कि डेंटल सिस्ट क्या होता है और डेंटिजर सिस्ट क्या होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेडिकुलर सिस्ट और पेरियोडोंटल सिस्ट, ये क्या आपका इट आल्सो नोन एज फॉलिकुलर ओडोंटम और फॉलिकुलर सिस्ट, ठीक है। आपका रेडिकुलर है ये और ये फॉलिकुलर, डेंटिस क्या फॉलिकुलर है, ये रेडिकुलर है। ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। डेंटिजरस डेंटिस क्या होता है, ये पेरियोडोंटल होता है, ये फॉलिकुलर सिस्ट होता है, और ये आपका रेडिकुलर arise in relation to chronically infected normally irritated tooth, ठीक है। आपका जो नॉर्मली आपका टूथ इरप्ट हुआ है उस पे कुछ क्रोनिकली इन्फेक्शन हो गया तो डेंटिस्ट होता है, ठीक है। ये क्या होगा, arise in relation to non erupted permanent tooth, ठीक है। आपका जो आपका जो परमानेंट टूथ है उसके वो इरप्ट भी नहीं हुआ है, उसके विषय में ये डेंटिस्ट सिस्ट निकलता है, ठीक है। ऑलवेज अगर इन अपर जो, ये आपका हमेशा अपर जो में होता है, कैन अकर इन रिलेशन टू अपर और लोअर थर्ड मोलार, ठीक है। आपका अपर और लोअर थर्ड मोलार में होता है और लोअर जो मोल होता है, ठीक है। जैसे लोअर जो होता है इसमें अपर जो होता है ये मोस्ट कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन है। ये आपका क्या होता है, रेडिकुलर स्टिच बोलते हैं इसको, इसको फॉलिकुलर स्टिच बोलते हैं अपन। ये आपके इरप्टेड टूथ से निकलता है इन्फेक्शन कारण, ये आपका नॉन इरप्टेड परमानेंट टूथ से निकलता है, ठीक है। अपर जो और लोअर जो, ये आपका मिडिल एज में होता है, अगर मिडिल एज, ये आपका यंग एज में होता है, ठीक है। ये पेनलेस और पेनफुल हो सकता है, ये आपका हमेशा पेनलेस होता है डेंटल स्टिच, ठीक है। आपका रेडिएशन एरिया सीन एट रूट ऑफ टूथ ऑन एक्सरे, ठीक है, और रेडिएशन एरिया सीन एट क्राउन और टूथ एक्सरे। आपको क्राउन और टूथ दिखता है रेडिएशन एरिया, आपको ये रूट ऑफ टूथ में दिखता है, ठीक है, रूट ऑफ टूथ में दिखता है ये आपको क्राउन ऑफ टूथ में दिखता है। ट्रीटमेंट इज टोटल एक्सिजन ऑफ सिस्ट एज वेल एज टूथ अलोंग विद कंप्लीट क्वेटेज ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, सीधा सिस्ट को निकाल दो और टूथ को अलोंग विद कंप्लीट क्वेटेज ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, ये क्या आपका ट्रीटमेंट इज एक्सिजन और मार्सुपिलाइजेशन, एपिथेलियल क्वेटिंग इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। आप सीधा इसमें एक्सरसाइज कर दो, एपिथेलियल क्वेटिंग मत करो, लेकिन सबको एपिथेलियल क्वेटिंग करना पड़ेगा। दोनों ही बिलाइन लेसन होते हैं, बोथ दिस लेसन कैन कॉज थिनिंग ऑफ आउटर बोन कॉर्टेक्स एंड लीड टू एगशेल क्रैकिंग, ठीक है। बोथ हैव लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कंटेन लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल। मेंटेनेंस ऑफ डेंटल हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन आर इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट, ठीक है।
तो और पढ़ लेते हैं अपन एपिलस पढ़ते हैं। एपिलस क्या था आपका, ये 3 टाइप के एपिलस होते हैं। फोर्थ जो होता है फर्स्ट एपिलस होता है आपका, 3 टाइप होते हैं और 3 नाम जी से स्टार्ट होते हैं आपके, ठीक है। स्टार्टिंग विद जी और स्टार्टिंग विद थी, ठीक है। और ऑरोमोटस जो होते हैं वो भी 3 टाइप के ही होते हैं, ठीक है। और प्लीज 3 स्टार बोलते हैं इसको अपन। ये हमेशा मिको प्रेशर स्वेलिंग होता है, अब गम में प्रेजेंट रहता है ये। कार्सिनोमेटस जो कि आपका मिकोसिमियन है, माइलर बोन है और फाइब्रस पेरियोस्टम है, ठीक है। ये वो डिफरेंट रहता है ऑटोमटम से, क्योंकि ऑटोमटम जो होता है वो टूथ के जर्म से होता है, निकलता राइज होता है। और काइंड में एपिथेलियल ऑटोमटम और डेंटल सिस्ट, डेंटल सिस्ट और एडामेंटोमा, ठीक है। और कंटिन्यू हो सकता है फिर कंपोजिट हो सकता है। फाइबर्स सिपुलिस, मायोलॉइड और गैलोमेटस और कार्सिनोमेटस। फाइबर्स क्या रखेंगे अपन, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये आपके पेरिस्टम से होता है, ये पेरिस्टम से होता है। और ये आपका इंसिजर और प्रीमोटर टिप में आइज करता है, स्लो गोइंग होता है लाइक पॉलिप ऐसा होता है, ठीक है। और नॉट अंडर रहता है। माइलोइड कैसा रहेगा आपका, ये बोन से राइज होगा आपका, और यहाँ पे जैंट सेल प्रेजेंट है, जैंट सेल एंड सोप बबल अपीयरेंस, ठीक है। कभी भी माइंडेड टर्न नहीं होता, इट इज फ्लैट ट्यूमर विद इंक्रीज वेस्कुलरिटी, so कैन ब्लीड प्रोफिusely। इसमें काफी अच्छा ब्लीडिंग, काफी सप्लाई अच्छे से ब्लीडिंग दिखता है आपको, ब्लीडिंग होता है ये फ्लैट होता है आपका, ठीक है। फ्लैट होता है, ब्लीडिंग होता है। और ये आपका बोन से होता है पढ़ेपन, ऐसे दिखता है आपको सोप बबल, माइलोइड में सोप बबल, ठीक है। और गैस्ट्रो क्या है, गैस्ट्रोमेटस फॉल्स होता है क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ग्रेनुलेशन टिश्यू दिखता है हम लोग को एट द साइट ऑफ डेंटल कैरिज, ठीक है। और इसका ये से ब्लीड करता है, अच्छा खासा ब्लीड करता है, ट्रीटमेंट के वही आपको कॉटराइज कर देना है। कार्सिनोमा कैसा है, म्यूकोसा में निकलता है आपका, ये आपका पेनफुल रहता है, पेनफुल, इसमें माइनस दिखता है, माइनस, ठीक है। और लिफेंड पर दिखता है, लिफेंड पर, ठीक है। बाकी आपका जो ये है मायोलॉइड है, ये हो गया, ठीक है। ये पॉली टाइप का है, ये फाइब्रोसार्कोमा, ये मैच दिखाता है फाइब्रोसार्कोमा होता है, ठीक है। ये 4 टाइप का हो गया। और डेंटल सिस्ट और डेंटल सिस्ट, डेंटल सिस्ट क्या है, रेडिकुलर सिस्ट निकलता है, ये आपका फॉलिकुलर एडोमा से निकलता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये, सेकंड मोस्ट कॉमन होता है, ये आपका कोलगेट इन्फेक्टेड रहता है, ये आपका नॉन इरेप्टेड परमानेंट टूथ रहता है, ठीक है। अपर जो होता है ये, लोअर जो होता है, मिडिल एज होता है ये, यंग एज में होता है। और ये आपका रूट और टूथ में दिखता है, ये आपको क्राउन एरिया में दिखता है, ठीक है। और फिर अपन डेंटल सिस्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन कि एनुमेरेट द प्री मैग्नेट लेसन ऑफ ओरल कैविटी, डिस्कस लिकोप्लेकिया इन ब्रीफ, ठीक है। हमारा इपुलिस हो गया, ठीक है। इपुलिस पढ़ लिया अपन, और अपन आते हैं डिस्क्राइब द प्री मैग्नेट लेसन ऑफ द ओरल कैविटी, डिस्कस लिकोप्लेकिया। तो द प्री मैग्नेट लेसन ऑफ द ओरल कैविटी आर फॉलोस, एर्थोप्लेकिया, ठीक है। लिकोप्लेकिया, स्पेकल लिकोप्लेकिया, लेकिन साथ में एर्थोप्लेकिया भी है, इसमें एर्थो भी है और प्लस लिको भी है, ठीक है। पहला क्या होगा, एर्थोप्लेकिया हो जाएगा। दूसरा एर्थोलिकोप्लेकिया, फिर लिकोप्लेकिया। ओरल कैनिडियासिस अगर आपका फंगाई कर रहा है तो। ओरल सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, ठीक है। ये आपका उससे होता है, क्या बोलते हैं आप, अखरोट बोलता हूँ, टबैको तब खाते हैं अपन, टबैको उससे एरेका नट्स होता है ये ना, एरेका नट्स होता है आपका सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस, ठीक है। ये इंटीम पढ़ते हैं अपन। तो सबम्यूकोसल फाइब्रोसिस हो गया आपका, ओरल कैनिडियासिस हो गया, प्लम सिंड्रोम हो गया आपका, सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस हो गया, लाइचन प्लेस हो जाता है आपका, लूपस हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या आपका एर्थोप्लेकिया, एर्थोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया है ना, और आपको ओरल कैंडिडियासिस, ओरल सबम्यूकोसाइटोसिस, प्लम्बरसन सिंड्रोम, सिफिलिटिक ग्लोसाइटिस और लाइचन प्लानिस और लूपस। ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है आपका, ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है, व्हाइट लेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा दैट इज नॉट एनी अदर टाइप्स, सिर्फ व्हाइट लेशन होता है। बेसिकली इस टाइप्स ऑफ एक्सक्लूजन, इट इज प्री माइंडेड कंडीशन बट रिस्क ऑफ सेवरल टाइम्स लेस देन एर्थोप्लेकिया। डिसऑर्डर क्या है, ओरल टबैको खाते हो आप है ना, या फिर इंजरी हो गया आपको, अल्कोहल पीते हो, ओरल सिफिलिस, ओरल हैरी लिकोप्लेकिया बाय एप्सिमर वायरस, ठीक है। पैथोलॉजी क्या है इसका, कि लिकोप्लेकिया कैन बी होमोजेनस और इनहोमोजेनस। होमोजेनस लिकोप्लेकिया स्लाइटली एलिवेटेड प्लेटुलर लेसन विद रेगुलर मार्जिन, और हीमोसिस आएगा आपका इरेगुलर सरफेस आएगा, इरेगुलर सरफेस, ठीक है। एर्थोप्लेकिया और स्पेकल लिकोप्लेकिया मिक्स्ड वेरिएंट ऑफ लिकोप्लेकिया। बायोप्सी कर देंगे अपन उसको, इरेगेट कर देंगे और एक्सिजन कर देंगे। अब आते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा, ठीक है। प्रिवेंशन भी हो गया आपका। अब आते हैं सिस्टिक हाइग्रोमा, आते हैं क्या है, इट्स ए कंजेनिटल मैलफंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। याद रखना, लिम्फेटिक सिस्टम का ये कंजेनिटल वो होता है, ठीक है, मैलफंक्शन है सिस्टिक हाइग्रोमा। इट इज रेमिनेंट ऑफ सिक्वेस्टर प्रिमिटिव लिम्फ सैक, रेमिनेंट होता है ये सिक्वेस्टर लिम्फ सैक का, एंड सो इट इज हमाटोमा, ठीक है, अ टाइप ऑफ लिम्फेजियोमा। तो क्या ये हमाटोमा में आपको सिस्टिक हाइग्रोमा में लिखना है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका कि रेमिनेंट है आपका, प्रिमिटिव लिम्फ सैक का रेमिनेंट बच गया है, तो ये हमाटोमा है, टाइप ऑफ लिम्फ एंजियोमा, ठीक है। इंसिडेंस कितना है क्या, 1 इन 12,000 लाइव बर्थ है। तो क्या होता है इसमें, रेमिनेंट ऑफ सिक्वेस्टर प्रिमिटिव लिम्फ सैक जो है आपका बच गया उसका, ठीक है, सिस्टिक हाइग्रोमा।
फीचर्स क्या आएंगे आपको, इट इज सीन इन इन्फेंट्स, ठीक है, बच्चों दिखता है ये प्रीनेटली एट बर्थ और अर्ली आफ्टर बर्थ, ठीक है, हमको ये मेनली इन्फेंट दिखाई देता है, इन्फेंट्स में प्रीनेटल में, बर्थ में और अर्ली आफ्टर बर्थ में। मोस्ट कॉमन साइड क्या है इसका, नेप ऑफ नेक, ठीक है, पोस्टर ट्रायंगल में आपको दिखता है ये मोस्ट कॉमन साइड। अदर में क्या है, फ्लोर ऑफ माउथ, एक्सिला, मिडस्टिनम, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्या है आपका पोस्टर ट्रायंगल में, नेप ऑफ नेक में, ठीक है। आपके इन्फेंट्स दिखाई देता है, इन्फेंट्स प्रीनेटली एट बर्थ अर्ली आफ्टर बर्थ। देखो क्या होता है, सिक्वेस्टर प्रिमिटिव ग्रोथ, जो सैक है वो आपका रेमिनेंट होता है ये, ठीक है, हेमाटोमा बोलते हैं इसको। ये आपका कंजेनिटल मैल्फंक्शन है, लिम्फ सिस्टम मैल्फंक्शन, ठीक है। अब आते हैं अदर साइड, क्या है, फ्लोर ऑफ माउथ, एक्सिला और मिडस्टिनम में, ठीक है, रेट्रोपेरिटोनियम और इंगुलर रीजन में हो सकता है ये, ठीक है। मेन तो आपका पोस्टर ट्रायंगल में हो रहा है, नेक ऑफ नेक में हो रहा है। ऑन एग्जामिनेशन इट इज अ सिस्टिक लोकुलेटर स्वेलिंग, ठीक है, आपका एक अपन जब उसको एग्जामिन करते हैं अपन, तो आपको एक सिस्टिक स्वेलिंग दिखाई देता है विद इल डिफाइंड मार्जिन, ठीक है, जो मार्जिन से काफी इल डिफाइंड रहते हैं। और ये सिस्टिक नाम का सिस्टिक है, सिस्टिक लोकुलेटर स्वेलिंग होते हैं इसमें, फिल्ड विद क्लियर लिम्फ फ्लूइड, ठीक है। जब अपन उसको सैक पर देखेंगे तो काफी क्लियर लिम्फ फ्लूइड आपको दिखेगा कि भरा हुआ है, और काफी इल डिफाइंड मार्जिन रहते हैं, और सिस्टिक लोकुलेटर स्वेलिंग रहते हैं। कैन बी लार्ज, लार्ज हो सकते हैं, सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी, फ्लक्चुएंट एंड ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेट, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहेगा, फ्लक्चुएंट रहेगा, ब्रिलियंटली ट्रांसल्यूमिनेट रहेगा, लार्ज होंगे और लिम्फ फ्लूइड से फिल्ड रहेगा। और ऑलवेज एग्जामिन द अदर पॉसिबल साइड्स टू सी इफ दे हैव द सिस्टिक हाइग्रोमा। यहाँ देख लिए और एक साइड देख लेंगे अपन, ठीक है, कहीं और तो नहीं है। तो क्या है इसका फीचर्स क्या है, मैं याद रखना है कि लिम्फेटिक सिस्टम में क्या हो गया, इसमें रेमिनेंट होता है, ठीक है, हेमाटोमा बोलते हैं इसको। और ये आपका कंजेनिटल मैल्फंक्शन है लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। आपको ये इन्फेंट्स दिखाई देगा, इन्फेंट्स प्रीनेटली एट बर्थ और आफ्टर बर्थ अर्ली। और क्या दिखाई देगा, कहाँ होगा ये, नेप ऑफ नेक में होता है, पोस्ट एंगल में, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ हो सकता है, एक्सडेम हो सकता है, और मेडिसिनम हो सकता है, ठीक है। अपन देखेंगे तो क्या होगा, सिस्टिक लोकुलेटर स्वेलिंग होगा, जिससे आपको क्लियर फ्लूइड लिम्फेटिक फ्लूइड आपको दिखेगा, मार्जिन काफी इल डिफाइंड रहेंगे, बड़ा हो सकता है, सॉफ्ट रहेगा और फ्लक्चुएंट रहेगा, और काफी ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेट रहता है, ठीक है। और ये जब आप कफ करोगे ना तो ये साइज में बड़ा हो जाता है, ठीक है, कफ करोगे, स्ट्रेन करोगे, ट्राई करोगे तो साइज में बड़ा हो जाता है। और फिर अब अलग साइड में देखना है तो ये सिस्टिक का तो नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, अब देखो वहाँ फ्लूइड है तो वो फट जाएगा, चल देगा तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन आएगा। अब वो हेमरेज कॉज कर सकता है ना, अगर ब्लड को कंप्रेस कर देगा, ब्लड से फट जाएगा तो हेमरेज हो सकता है। आपको एयर को कंप्रेस कर सकता है, एयर को वो क्या बोलते हैं, वहाँ पे ट्रैकिया है, क्या ट्रैकिया है, आपका लैरिंग्स है, उसको कंप्रेस कर देगा वो फ्लूइड, तो वो आपका सिस्ट, तो वो एयर कंप्रेस होता है, एयर हो गया, इन्फेक्शन हो गया आपका, आपका हेमरेज हो गया, ठीक है। और आपस से रिकरेंस हो सकता है। इसे अपन कैसे मैच करेंगे, अपन तो सीसीटी नेक कर देंगे और चेस्ट करेंगे इनफ टू डायग्नोस, ठीक है। नेक का सीसीटी कर देंगे तो पता चल जाएगा। Prenatal diagnosis is with ultrasound before 30 weeks is associated with increased risk of fetal fibrosis, stated chromosomal anomaly and polyhydramnios, ठीक है। तो क्या है, पहले क्या किया अपन की सीसीटी कर दिए और चेस्ट का कर दिए, तो अपन डायग्नोसिस कर देंगे अपन, और प्रीनेटल डायग्नोसिस कर देंगे विद अल्ट्रासाउंड, ठीक है, विद बिफोर 30 वीक्स, ठीक है, 30 वीक के पहले अपन करेंगे, प्रीनेटल डायग्नोसिस करेंगे, इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ fetal hydrops, ठीक है। A large cystic hygroma at the base of tongue, floor of mouth can cause severe airway compromise at birth, ठीक है। अगर बेस ऑफ टंग में हो गया है या फिर माउथ में हो गया तो काफी आपका एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज। व्हेन सच अ केस इज एंटिसिपेटेड, एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम थेरेपी देंगे, एग्जिस्ट, ठीक है, याद रखना, एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम थेरेपी, ठीक है, एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम थेरेपी कैन बी यूज, ठीक है। तो क्या है, अ लार्ज सिस्टिक हाइग्रोमा एट द बेस ऑफ टंग, फ्लोर ऑफ माउथ कैन कॉज सीवियर एयरवे compromise at birth, ठीक है। Here, 20 to 30 minutes of placental circulation can be obtained by deep uterine relaxation by general anesthesia। क्या करते हैं अपन, एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम थेरेपी, है ना। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो अपन इंट्रापार्टम की उस दौरान करते हैं, जब वो पैदा होता है तब उस दौरान अपन थेरेपी देते हैं। जैसे क्या करते हैं अपन कि 20-30 मिनट का प्लेसेंटा का सर्कुलेशन को अपन ऑब्टेन करते हैं बाय डीप यूट्राइन रिलैक्सेशन, यूट्रस को रिलैक्स करते हैं अपन, ठीक है। देन ओरोट्राइकल इंटूबेट करते हैं और एमएनसी ट्रैकोस्टोमी करते हैं, कैन बी डन व्हाइल द इन्फेंट इज स्टिल अटैच्ड टू प्लेसेंटा, दिस इज डोमेन ऑफ फीटल सर्जरी, ठीक है। मतलब कि अभी प्लेसेंटा पे अटैच है इन्फेंट ना, बस निकला, जस्ट निकला हुआ इंटरपार्टम है ना, तो क्या करेंगे अपन उसको अपन थोड़ा बढ़ा देंगे, सर्कुलेशन को बढ़ा देंगे यूट्रस को रिलैक्स करके, और बच्चे में अपन ओरोट्राइकल इंटूबेट कर देंगे, फिर एमएनसी ट्रैकोस्टोमी कर देंगे, ठीक है, ताकि उसका एयरवे ना रुके। ट्रीटमेंट आफ्टर बर्थ, अगर ये तो आपका इंटरपार्टम हो गया, बीच में क्या होगा, और आफ्टर बर्थ में क्या होगा आपका, कंप्लीट और सर्जिकल एक्सटेंशन कर देंगे, बेस्ट मैनेजमेंट होता है ये, बेस्ट मैनेजमेंट आपका स्क्लेरोथेरेपी कर देगा आप, है ना, या फिर कंबाइंड रिसेट कर दो और स्क्लेरोथेरेपी कर दो, ठीक है। ये आपको हो गया सिस्टिक हाइग्रोमा, ठीक है। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, स्वेलिंग होता है, ये आपका रेस्पिरेटरी दिक्कत कर सकता है, फ्लक्चुएंट रहता है, आपका कंसिस्टेंसी रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, ठीक है।
इन मार्जिन का रहता है ये, ठीक है। अब आते हैं अपन राइट नोट ऑन हेमेंजियोमा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेमेंजियोमा क्या होता है, ये क्या है, ये आपका क्या था, लिम्फेटिक वेसल्स का था, ये लिम्फेटिक सिस्टम का था, ये पेजेंटल मैल्फंक्शन। ये क्या आपका ब्लड वेसल्स का, ये ठीक है, ब्लड वेसल्स का पेजेंटल मैल्फंक्शन है, ठीक है। हेमेंजियोमा इज हेमाटोमा, हेमाटोमा ही हेमेंजियोमा एक हेमाटोमा है, ठीक है। द टाइप्स ऑफ हेमेंजियोमा आर फॉलोज, तीन टाइप होते हैं ये, कैपिलरी हेमेंजियोमा, वीनस और आर्टरी, तीन होते हैं आपके ब्लड वेसल्स है ना। पहला आपका आर्टरी आता है, फिर कैपिलरी आता है और फिर वीनस आता है, तो तीनों का अलग अलग टाइप का है आपका। अब आते हैं कैपिलरी हेमेंजियोमा आते हैं, तो क्या है, स्पाइडर न्यूवस इज साइन ऑफ लिवर फेलियर एंड सीन ऑन शोल्डर और एंटीरियर चेस्ट, ठीक है। हम लोग क्या दिखाई देगा, स्पाइडर न्यूवस दिखाई देगा, साइमन पिंक पैच दिखाई देगा और पोर्ट वाइन स्टेन दिखाई देगा और स्ट्रॉबेरी एंजियो दिखाई देगा, ठीक है। तो क्या है कैपिलरी में, क्या है आपका स्पाइडर न्यूवस है क्योंकि साइन है लिवर फेलियर का और सीन ऑन शोल्डर और एंटीरियर चेस्ट, सैमन पिंक पैच है, ठीक है, सैमन पिंक पैच है और पोर्ट वाइन स्टेन है, ठीक है। तो स्पाइडर न्यूवस दिखाई देगा, कैपिलरी तीन याद रखो, कैपिलरी, आर्टियल और वीनस। कैपिलरी में क्या होगा, स्पाइडर न्यूवस दिखाई देगा, सैमन पैच दिखाई देगा और स्ट्रॉबेरी एंजियो दिखाई देगा, ठीक है, और पोर्ट वाइन स्टेन दिखाई देगा। तो स्पाइडर न्यूवस क्या होता है, ये आपको बताता है कि ये लिवर सेल फेल हो गया है आपका, और ये आपको शोल्डर में और एंटीरियर चेस्ट दिखाई देता है स्पाइडर न्यूवस, ठीक है। सैल्मन पिंक पैच क्या होता है कि आपका फोर हेड के उसमें होता है, ये फोर हेड दिखाया जाता है सिंस बर्थ, और ये आपके एक साल के बाद डिसअपीयर हो जाता है। फिर क्या आपका पोर्ट वाइनस्टाइन, ये क्या दिखाता है, फेस दिखाई देता है, ये आपका क्या है, साइन ऑफ लिवर फेलियर है, ये आपका फोर दिखाई देगा फोरहेड में, सैल्मन पिंक पैच, ये आपका पोर्ट वाइनस्टाइन का दिखाई देगा, फेस दिखाई देगा, नेवर स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस, ठीक है। और ये आपका सिंड्रोम से रहता है, वो रहता है, एसोसिएट रहता है, एसोसिएट, ठीक है। जैसे कि क्लिपल क्लिपल टेनोमेन सिंड्रोम, ऑसलर वेबरल सिंड्रोम, ठीक है, ये सब भी रहता है पोर्ट वाइनस्टाइन। आप तीन याद रख लो, स्पाइडर नेवस याद रख लो, स्पाइडर नेवस, सेवन पैच याद रख लो और स्ट्रॉबेरी एंजियोमा। फॉलो द कैरेक्टरिस्टिक फेज ऑफ हेमेंजियोमा एज डिस्क्राइब्ड बिलो, ठीक है, स्ट्रॉबेरी एंजियोमा। अब आते हैं वीनस, वीनस में क्या आएगा, कैवर्नस हेमेंजियोमा और आर्टियल में फ्लेक्सीफॉर्म, ठीक है। कैवर्नस, कैवर्नस हो गया और फ्लेक्सीफॉर्म, ठीक है, कैवर्नस हो गया, फ्लेक्सीफॉर्म हो गया, कैवर्नस और फ्लेक्सीफॉर्म, आर्टियल और वीनस, ठीक है। इट इज फीमेल प्री पॉन्डेंस, ठीक है, ये काफी फीमेल से काफी होता है। ऑन एग्जामिनेशन इट इज डिफ्यूज रेडिश और ब्राउन, ठीक है, जब एग्जामिन करेंगे तो ये काफी डिफ्यूज रहता है, ठीक है, डिफ्यूज रहेगा, रेड कलर का दिखेगा आपको, रेड कलर का, ब्राउन कलर का, स्लाइटली एलिवेटेड और फ्लैट लेसन विद इरेगुलर मार्जिन एंड सरफेस, ठीक है। इसका इरेगुलर मार्जिन रहते हैं, उसका इरेगुलर मार्जिन था आपका सेस्टिक का, इसका फिर डिफ्यूज रहता है, रेडिश और ब्राउनली रहता है, ठीक है, ब्राउन रेडिश डिफ्यूज और थोड़ा सा एलिवेट रहता है और फ्लैट लेसन रहता है, ठीक है, विद इरेगुलर मार्जिन एंड सरफेस। फेस क्या है, पॉलिफेटिंग फेस होता है, इनवोल्टिंग फेस होता है और इनवोल्यूशन फेस होता है, ठीक है। तो क्या है आपका पॉलिफेटिंग है, पॉलिफेटिंग, इन्वोल्यूटिंग और इन्वोल्यूशन, ठीक है, तीन फेजेस के, डिफ्यूज होगा, रेडिश होगा, तो पहले क्या है पॉलिफेट हो रहा है वो, ठीक है, इन्वोल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्वोल्यूशन हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो पॉलिफेटिंग क्या होगा, ये एक साथ रहेगा, पॉलिफेटिंग एक साथ रहेगा, इन्वोल्यूटिंग में 5 साल तक रहेगा, 5 साल तक, इन्वोल्यूशन में 50 years एंड 7 years, ठीक है। पॉलिफेटिंग, इन्वोलिटिंग और इन्वोल्यूशन, ठीक है, पी आई आई पी, पॉलिफेटिंग, इन्वोल्यूशन और इन्वोलिटिंग और इन्वोल्यूशन। कैप्सिफॉर्म हेमेंजियोमा कैन कॉज प्लेटलेट ट्रैपिंग, ठीक है, अगर कैप्सिफॉर्म हेमेंजियोमा हो गया तो कैन कॉज प्लेटलेट ट्रैपिंग एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर व्हिच इज कॉल्ड कैशबैक मैरिड सिंड्रोम, ठीक है। अगर कापोसिफॉर्म हेमेंजियोमा हो रहा है तो प्लेटलेट टैपिंग कर सकता है, वो प्लेटलेट टैप कर लेगा और ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकता है, ठीक है। चिल्ड्रन विच इज मोर देन 3 cutaneous हेमेंजियोमा शुड हैव एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड रूल आउट मल्टीविस्टरल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, 3 से ज्यादा आपको हेमेंजियोमा हो गया है तो हम उसको एब्डो अल्ट्रासाउंड कर देंगे, ठीक है। हमको प्रोब्लेमेटिक और एंडर्जिंग हेमेंजियोमा क्या दिखाई देगा, आर पेरियोकुलर हेमेंजियोमा थ्रेटनिंग विजन, ठीक है, विजन खराब हो सकता है। एयरवे हेमेंजियोमा आपका क्या बोलते हैं, आरएसपी दिक्कत हो सकता है, या फेशियल डिस्फॉर्मिंग, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। आपका हेमरेज, इन्फेक्शन, कैल्सिफिकेशन और मैग्नेट ट्रांसमिशन, ये आपका कॉम्प्लिकेशन है। ट्रीटमेंट क्या है, सिस्टमिक कॉर्टिसोइड दे देंगे, स्टेरॉइड दे देंगे, स्टेरॉइड, ठीक है। सेकेंड में क्या देंगे, इंटरफेरॉन देंगे, इंटरफेरॉन और वेंटिलेशन देंगे, कीमोथेरेपी, ठीक है, कीमोथेरेपी, स्टेरॉइड और कीमोथेरेपी देंगे। थर्ड एंड में सर्जरी देंगे टू क्लियर द रेसिडुअल फैटी डिपॉजिट, ठीक है। और फीडिंग मशीन को लाइगेट कर देंगे अपन, ठीक है, ताकि ब्लीडिंग ना हो, और एक्सरसाइज कर देंगे और स्किन ग्राफ्टिंग कर देंगे अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया तो क्या था हेमंजियोमा, क्या था आपका, अब ब्लड का कैंडल मैल्फॉर्मेशन है, और कैपिलरी होता है, वेनिस होता है और आर्टरी होता है। कैपिलरी क्या है, स्पाइडर नेवस, सैल्मन पिक पैच होता है और आपका स्ट्रॉबेरी होता है, ठीक है। तो स्पाइडर क्या बोलेगा, लिवर फेल हो गया, सैल्मन कैसे आएगा, फोर्ड में रहेगा, पोर्ट में कैसे आएगा आपका फेस में रहता है, ठीक है, और स्ट्रॉबेरी कैसे आएगा आपका, ये आपका फेस दिखाता है, फेस कैसे आएगा आपका
वीनस कैसा रहेगा, कैवर्नस रहेगा, आर्टर में पैसिफॉर्म रहेगा। फीमेल में क्या होता है ये, डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज रेडिश ब्राउनिश और स्लाइटली एलिवेटेड इरेगुलर मार्जिन, ठीक है। और पॉलिफेटिंग फेस, इन्वर्टिंग फेस और इवोल्यूशन फेस, ठीक है। कैपोसिफॉर्म हेमांजियोमा होता है जो कि आपको प्लेटलेट टाइपिंग कॉज करता है और बिल्डिंग डिसऑर्डर कॉज करता है। फिर कैसेल-ब्लैक मेडी सिंड्रोम होता है, ठीक है। चिल्ड्रन विद मोर देन 3 cutaneous hemangioma should have abdomen अल्ट्रासाउंड। अब क्या हो सकता है आपका, विजन लॉस हो सकता है आपका, ठीक है। एयरवे में लॉस हो सकता है आपका और फेशियल डिसफिगरमेंट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, हेमरेज, इन्फेक्शन, मैग्नेशन और पर्फोरेशन, ये सब हो सकता है आपका, ठीक है। और कैस्ट्रेशन, स्टेरॉइड देंगे उसको अपन, कीमोथेरेपी दे देंगे अपन और सर्जरी में क्या करेंगे, निकाल के उसको एक्सरसाइज कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं ब्रेंकल सिस्ट क्या होता है, ब्रेंकल सिस्ट और फिस्टुला, ठीक है। ब्रेंकल सिस्ट और फिस्टुला, तो क्या होता है ब्रेंकल सिस्ट और फिस्टुला, एम्ब्रियोलॉजी में आते हैं अपन, ठीक है। इन ऑल थ्री देयर आर 6 ब्रेंकल कंपोनेंट्स फ्रॉम ईच ऑफ दिस 3 जर्म लेयर्स, ठीक है। ब्रेंकल पाउच होता है, ब्रेंकल आर्क होता है और ब्रेंकल क्लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ब्रेंकल पाउच से एंडोडर्म निकलता है, ब्रेंकल आर्क से मेसोडर्म निकलता है और ब्रेंकल क्लेफ्ट से एक्टोडर्म निकलता है, ठीक है। तो आपका पाउच है, आर्च है, फिर क्लेफ्ट है। तो पाउच होकर एंडो है, सबसे पाउच है, फिर आर्क है तो एमिजो है, क्लेफ्ट निकला हुआ तो एक्टो है, ठीक है। नॉर्मली तो आपका जो सेकंड आर्च है ग्रोज ऑन ओवर थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर्च टू फ्यूज to sixth arch and finally all this disappears except for the structures that they form. If these are fusion persist, they form cystic collection of the ectodermal secretion called Brinkel cyst, ठीक है। तो क्या है कि जब क्या होगा, सेकंड आर्च जो है ग्रो करता है और थर्ड फोर्थ फिफ्थ आर्च फ्यूज कर जाता है सिक्स आर्च से, ठीक है। सेकंड आर्च ग्रो किया, थर्ड फोर्थ फोर्थ और फोर्थ फिफ्थ आर्च से फ्यूज किया सिक्स आर्च से, और वो फाइनली एक बना के डिसिपर हो गया, ठीक है। और ये सब फ्यूजन का प्रोसेस रहते हैं और वो एक सिस्टिक कल्चर बनाते हैं ऑफ द एक्टोडर्मल सिक्रेशन, तो उसको बोलते हैं ब्रेंकल सिस्ट। इफ द फ्यूजन फेल्स इन द फर्स्ट इंस्टेंट, अगर फ्यूजन फेल हो जाता है तो फिर वो फिस्टुला बनाता है, ठीक। सिस्ट नहीं बन पाया तो फिस्टुला बन जाएगा। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड रप्चर ऑफ द ब्रेंकल सिस्ट, ठीक है। अब आता है ब्रेंकल सिस्ट क्या होता है। द पैथोलॉजी इज डिस्क्राइब बिलो, वही है आपका कि पहला आपका क्या बोलते हैं, सेकंड आर्च से ग्रो करेगा, वहाँ थर्ड फोर्थ से जुड़ेगा, सिक्स से जुड़ेगा और फिर बाद में वो डिसिपेयर हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाया उसके बाद फिर वहाँ पे सिस्टिक कलेक्शन बनता है जो कि आपका एब्डोर्मल सिक्रेशन का सिस्टिक कलेक्शन बनता है और वो ब्रेंकल सिस्ट बनाता है, ठीक है। वो पैथो है इसका। एज ए इनर सरफेस इज एक्टोडर्म, आपको जो अंदर सरफेस एक्टोडर्म है इज लाइन बाय स्क्वेमस एपिथेलियम एंड कंटेंट आर एक्टोडर्मल सिक्रेशन एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ठीक है। तो सिस्ट है, उसके अंदर क्या कंटेंट रहेगा, सिस्ट के अंदर क्या रहेगा आपका, तो आपका एकदम लाइनिंग रहेगा इनर सरफेस में, स्क्वेमस एपिथेलियम रहेगा वो, और कंटेंट क्या रहेगा, एक्टोडर्मल सिक्रेशन रहेगा, कंटेंट आर एक्टोडर्मल सिक्रेशन एंड कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल और एक्टोडर्मल सिक्रेशन, इट मेक्स इट अपीयरेंस इन सेकंड और थर्ड डिकेड, ठीक है। सेकंड और थर्ड डिकेड में हमको दिखाई देता है हम लोग को। ऑन एग्जामिनेशन सेकंड आर्च ब्रेकर सिस्ट इज लोकेटेड एट मिडिल ऑफ द एंटीरियर बॉडी, ठीक है। एग्जामिन करेंगे तो जो सेकंड आर्च का ब्रेंकल सिस्ट है वो हमको मिडिल ऑफ द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेनोमास्टम में दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। स्टेनोमास्टम में ओके मिडिल ऑफ एंटीरियर बॉर्डर दिखाई देता है। इट कैन बी लार्ज, नॉन टेंडर, सिस्टिक एंड फ्लक्चुएंट स्वेलिंग विद स्मूथ सरफेस एंड वेल डिफाइंड मार्जिन, ठीक है, विथ लिमिटेड मोबिलिटी। ट्रांसमिशन नेगेटिव एंड गोस वेरी स्लोली, स्लो ग्रो करता है, ट्रांसमिशन नेगेटिव रहता है इसमें, ठीक है, अच्छा मार्जिन दिखाई देता है, मोबिलिटी नहीं आता, ये फ्लक्चुएंट रहता है स्वेलिंग और सिस्टिक रहता है, नॉन टेंडर रहता है, ठीक है। इन्फेक्शन कर देगा, रप्चर में फिस्टुला बना देगा। ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी निकाल दो उसका, सर्जिकली निकाल दो, ठीक है, बस। फिस्टुला तो इंपॉर्टेंट नहीं है। और से रैनुला, रैनुला क्या है, रैनुला डिराइव्ड फ्रॉम द रैना फ्रॉग, ठीक है। तो अपन क्या क्या पढ़ लिया अपन, हमने हेमेंजियोमा पढ़ लिया, ठीक है, जो कि आपको ब्लड वेसल्स होता है हेमेंजियोमा। क्या क्या होता है आपका, कैपिलरी है ना, कैपिलरी होता है और आपका वेन्स होता है, आपका आर्टरी होता है, ठीक है, वो पढ़े अपन। अब अपन फिर नेक्स्ट अपन क्या पढ़े अपन कि सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है। सिस्टिक हाइग्रोमा क्या होता है आपका, सिस्टिक पढ़ा ना अपन, नहीं सिस्टम में पीछे पड़ जाता है सिस्टिक हाइग्रोमा, आपका नेक में आपका वो स्वेलिंग हो जाता है, सिस्टिक हाइग्रोमा सिस्ट बन जाता है, ठीक है। क्या था वो सिस्टिक हाइग्रोमा, और रिवाइज करते हैं अपन उसको। ये लीफर सिस्टम का वो हो जाता है, आपके प्यूबिक लिफ साइड जो सिक्वेशन आते हैं, हेमाटोमा बनता है, बच्चों में दिखता है, बच्ची में नहीं बच्चों में, ठीक है। नेक ऑफ नेक पे दिखता है, नेक ऑफ नेक में, फ्लोर ऑफ माउथ, एक्सला, इसे में हो सकता है आपका सिस्टिक लोकोटस स्वेलिंग रहता है, इल डिफाइंड मार्जिन रहता है, ठीक है। ट्रांसमिट रहता है, फ्लक्चुएंट रहता है और सॉफ्ट रहता है और लार्ज बुश रहता है, ठीक है, विद क्लियर फ्लूइड रहता है ये। और इन्फेक्शन, हेमरेज, एयरवे कॉम्प्रोमाइज करता है, ये सब करते हैं। मैंने क्या सीसीटी कर देंगे, लार्ज है तो उसको अपन बेस्ट टर्म से अपन निकाल देंगे, है ना, क्योंकि वो सीवे एयरवे कॉम्प्रोमाइज करता है। एक्स यूट्रो एंटीबायोटिक थेरेपी कर देंगे, ये सब कर देंगे अपन, ठीक है। स्क्लेरोथेरेपी और रिसेक्शन, ये तक हो गया, सिस्टिक हाइग्रोमा हो गया। अब उसके बीच अपन पढ़े प्री मेडिसिन पढ़ लिए, ठीक है। और फिर हम डेंटल सिस्ट और डेंटल सिस्ट पढ़े अपन, क्या होता है डेंटल सिस्ट और डेंटल सिस्ट, यूपुलस पढ़े अपन, फैब्रिसिपुलस, माइलोपुलस
पेनवर्टिसिप्लस और क्रासवर्टिसिप्लस, ठीक है, ये पढ़ लिया अपन। फिर अपन नीचे आते हैं, सिस्ट पढ़ लिया अपन, पेंगल सिस्ट पढ़ लिया अपन, ठीक है। अब हमारा बचा है रेवुला बचा है, ठीक है। तो हमारा पेंगल सिस्ट भी हो गया, है ना। और हाँ, रेवुला हो गया, ठीक है, रेवुला हो गया। अब पेंगल सिस्ट पढ़ लिया अपन, नेक का सिस्टिक हाइग्रोमा पढ़ लिया अपन, ठीक है। थायरोग्लोसोसिस्टिक पढ़ना था हम लोग को, थायरोग्लोसोसिस तीसरा था हमारा थायराइड चैप्टर में से है, ठीक है। देखते हैं अपन, थायरोग्लोसोसिस पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ते रेवुला क्या है। रेवुला इज derived from rana, frog. पैथोफिजियोलॉजी इज अ म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ सेक्रेशन ऑफ माइनर सैलरी ग्लैंड, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, कि आपका सलाइवरी ग्लैंड में आपका सिस्ट जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो राना फ्रॉग ये आपका माइनर सैलरी ग्लैंड में सिस्ट आपका रिटेंशन हो गया, सिस्ट में म्यूकस का वो होता है इन द फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। सीनियर सेकंड और थर्ड डिकेड इट इज पेनफुल, पेनलेस, ठीक है। पेनफुल दर्द भी होता है, दर्द नहीं भी होगा, सॉफ्ट रहता है, सिस्टिक स्वेलिंग ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ दैट रिजेंबल फ्रॉग बेली, है ना। देखो ना फ्रॉग कैसे फुला रहता है माउथ, वैसे आपका फुला हुआ रहेगा, ठीक है। फ्लोर ऑफ माउथ दैट रिजेंबल फ्रॉग बेली एज सो द नेम, कि आपका रेगुलर नाम है फ्रॉग, ठीक है। सॉफ्ट रहेगा, पेनलेस रहेगा, सिस्टिक स्वेलिंग रहेगा। याद रखना ये आपका सलाइवरी ग्लैंड का सेक्रेशन से आपका सिस्टिक का वो बन गया, म्यूकोस बच गया वहाँ पे। इट इज ट्रांसपेरेंट ब्लूइश स्वेलिंग, ठीक है। आपका ये ट्रांसपेरेंट है, आप ब्लूइश ब्लूइश दिखता है आपको, पर ब्लू भी दिखता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेगा और ट्रांसल्यूमिनेट रहेगा, ठीक है। It can present as neck swelling in the submandibular region along with oral swelling and variety is called plunging ranula, ठीक है। neck swelling टाइप का रहेगा, वो neck में swelling रहेगा submandibular region में, और oral भी swelling रहेगा, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है इसका, कि अपन बाय रिजल्ट पालपेट करेंगे, should not be forgotten to avoid missing the plunging variety। ट्रीटमेंट क्या है उसको निकाल देंगे अपन, इनकम्प्लीट कैन रिजल्ट इन रिकरेंस, ठीक है। पूरा ट्रीटमेंट क्या फुली निकाल कंप्लीट करेंगे, इग्नोर करेंगे तो वापस हो सकता है। सिंपल ओरल एनालाइज अप्रोच फ्रॉम विद इन द ओरल कैविटी वेयर प्लंजिंग वाइटिस ऑपरेटेड फ्रॉम नेक, ठीक है। सिंपल है तो उसको अपन ओरल से अप्लाई करेंगे, अब प्लंजिंग नेक में हो गया तो नेक से करेंगे ऑपरेट, ठीक है। मास्टरबेशन ऑफ द ओरल मुकोसा एट द फ्लोर ऑफ माउथ इज अदर ऑप्शन इज कैन बी एक्सरसाइज कंप्लीटेड, ठीक है। ये आपको हो गया, रेगुलर पढ़ लिया अपन, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, 5 मार्क्स में आएगा ये, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो हेड एंड नेक वाला टॉपिक्स है वो हम कंप्लीट किए, ठीक है। हेड एंड नेक कंप्लीट किया अपन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या देखते हैं अपन, ठीक है। चलो, थैंक यू।